बाकी हानमा सीजन 2 एपिसोड 7। एपिसोड का नाम है मूवमेंट ऑफ द हीट। तो कात्सुमी रनिंग कर रहा होता है और मास्टर से हुई बातें सोच रहा होता है। मास्टर उसे लड़ने को मना करता है लेकिन कात्सुमी मानता नहीं है और मास्टर उसके सामने 2 शर्तें रखता है। पहली शर्त होगी कि फाइट 6 बजे होगी और दूसरी फाइट फुटबॉल स्टेडियम में होगी। तभी वो अपनी माँ को देखकर चौंक जाता है और उसकी माँ बोलती है, मैंने ऐसे शख्स को बुलाया है कि वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। तो कात्सुमी बोलता है, मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी ना कोई था और ना कभी होगा। तो मास्टर बताता है, तुम्हारी माँ ने इस लेडी को बुलाया है। कात्सुमी बताता है कि ये वो लेडी है जिसने मुझे जन्म दिया था। तो बताते हैं कि डोपो ओरोची 15 साल पहले एक सर्कस में गया था। वहाँ एक 5 साल के बच्चे की ताकत देखकर वो हैरान रह गया था और अचानक एक हादसे में उस बच्चे के पिता की जान चली गई। उसके बाद डोपो ओरोची ने इसको अपने पास रखा और फिर इसे गोद ले लिया। कात्सुमी बोलता है, इतने वक्त बाद मिलने आई। वो बताती है कि सर्कस घाटे में चल रहा है और तुमने तो बॉडी बड़ी अच्छी बना ली है। और कात्सुमी उसे गले लगा के रोने लगता है। कात्सुमी लड़ने के लिए जा रहा होता है और सोचता है कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ, मुझे 2 माँ मिली हैं। तभी उसके रास्ते में बाकी दिखता है जो खून में लथपथ होता है और बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मुझसे पहले उससे लड़ोगे। और फिर डोपो मिलता है और बोलता है, ऐसा कुछ मत करना कि मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए आना पड़े। जैसे ही कात्सुमी ग्राउंड में पैर रखता है, सभी लोग उसका हौसला बढ़ाने के लिए वहां तैयार होते हैं और वो भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। जैसे ही वो थोड़ी और आगे बढ़ता है, एक गेट खुलता है और वहां से पिकल निकलता है और कात्सुमी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और पिकल जैसे ही वार करता है, कात्सुमी उस पर अटैक कर देता है। मास्टर और बाकी ये देखकर हैरान थे कि ये इतना ताकतवर कब हो गया और सब सोच रहे होते हैं कि ये पिकल हंस क्यों रहा है। तभी वो कात्सुमी को फ्रंट किक मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। तो पिकल एक अलग पोजीशन ले लेता है और मास्टर बोलता है, बाकी ये देखकर कुछ याद आया? वो बोलता है, हाँ, ये पोजीशन युजिरो हानवा की पोजीशन है। तो रेत्सु पूछता है, मास्टर क्या लगता है आप वहाँ होते तो क्या करते? और तभी कात्सुमी उसके पास जाता है और उसे वो अपना पंच मारता है और पिकल को ऐसा लगता है जैसे उसे टीरेक्स ने अपनी पूंछ मारी हो और पिकल अपने घुटनों पर आ जाता है। सब खुश हो जाते हैं ये सब देखकर। तब कात्सुमी सोचता है, किसी पर मैक्स स्पीड से वार करने पर अपना भी उतना ही नुकसान होता है। सब कात्सुमी के हाथ देखकर चौंक जाते हैं और वो फिर उसने हर वार मैक्स स्पीड से किया। उसने पिकल को गिरा दिया लेकिन खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचा लिया। और बाकी बोलता है, पिकल जैसे जंगली को गिराने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तो डॉक्टर बताता है कि वो खून पिकल की वजह से नहीं है। जब उसका हाथ 1025 की स्पीड से आगे बढ़ता है तो वो एयर के प्रेशर को नहीं झेल पाता, जिसकी वजह से उसके हाथ में इतनी चोट आई है। बाकी सोच रहा होता है कि पिकल को गिराने के लिए उसको दोनों हाथ और एक पैर की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन पिकल तो फिर से खड़ा हो गया है। बाकी सोच रहा होता है, कात्सुमी ने अभी तक एक भी गलती नहीं की। फिर भी डॉक्टर बोलता है, तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं मानता हूँ तुम सब मार्शल आर्टिस्ट मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन पिकल उस युग का है जहाँ डायनासोर पहाड़ जितने ऊंचे हुआ करते थे और 15 टन भारी, और कात्सुमी तो सिर्फ 100 किलो का है। और सब घबराए हुए होते हैं और कात्सुमी सोच रहा होता है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा फाइनल मूव अभी बाकी है, ऐसा मूव जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ। सब चौंक जाते हैं कि ये अभी भी उससे लड़ना चाहता है। और जैसे ही पिकल उसकी तरफ बढ़ता है तो कात्सुमी अपने आप को एक चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है और पिकल दूर जाकर गिरता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। कात्सुमी का हाथ फट जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं और सब देखते हैं कि ये क्या है। और कात्सुमी अपने हाथ को बांध लेता है और चल पड़ता है और सोचता है कि मैं अब और नहीं लड़ सकता। और सब चीयर्स करने लगते हैं कि कात्सुमी जीत गया। सब कात्सुमी की तारीफ करने लगते हैं। बाकी भी ये देखकर हैरान था। तभी डॉक्टर बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए सो गया है, वो हारा नहीं, वो अपने शिकार के थकने का इंतजार कर रहा है। तभी कात्सुमी सोचता है, मास्टर ने मुझे कहा था पिकल को उस पे हमला करने वाले पसंद है और मैं खुशनसीब हूँ कि उसने मुझे अपना दुश्मन समझा। आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मैं इसको इस सम्मान के बदले क्या दूं? और तभी पिकल खड़ा हो जाता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।